अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक नंबर पार्ट 3। ठीक है, बेसिक्स का ये कितना नंबर है? पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका बेसिक देख लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक कंप्लीट हो चुका है। उसमें चतुर्भुज के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ पढ़े हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज तो हम लोग पढ़ लिए क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ में जाके, एकदम पूरे गहराई में जाके पढ़ेंगे कि और भी समांतर चतुर्भुज में क्या क्या खासियत होती है, समांतर चतुर्भुज में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में समांतर चतुर्भुज का टोटल 8 गो गुण है। एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 8 गो गुण है। उसको वो बोल रहा है थ्योरम, प्रमेय बोल रहा है। 8.1, 8.2, 8 ठीक है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8। तो पहला नंबर थ्योरम क्या है? प्रमेय 8.1। अच्छा देखो, थ्योरम क्या होता है वो समझ लीजिए, प्रमेय किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। थ्योरम उसे कहते हैं मैथ का वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किया जा सके। अब स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। कथन मतलब होता है बात, मैथ का वैसा बात जिसको प्रूफ किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैथ का एक बात बोल रहा हूं आपके सामने कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अरे इसको पार्ट 2 में हम लोग प्रूफ किए थे ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री कैसे होता है। तो मैंने जो एक बात बोला, एक स्टेटमेंट बोला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। इसको प्रूफ करके दिखाया था। तो वो जो बात मैंने बोला था वो क्या हो गया? थ्योरम हो गया। क्या हो गया? वो प्रमेय हो गया। तो उसी तरह प्रमेय 8.1 क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बात है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? वो थ्योरम बोल रहा है, प्रमेय बोल रहा है। तो प्रमेय 8.1 को चलिए पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.1 थ्योरम 8.1। ये क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है? विभाजित करता है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या है तो समझिए। अच्छा देखो जी, मैथ में पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर चतुर्भुज को। दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, उसके ऊपर जीएम लिख दीजिए, वो पढ़ाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थ्योरम क्या कह रहा है तो समझिए। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है ना, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मान के चलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है जो कि सवाल में दे दिया है, थ्योरम में पहले से दे दिया है। कह रहा है इसका कोई एक विकर्ण, चलिए हम यही वाला खींच ले रहे हैं। ये जो विकर्ण है ना, इस समांतर चतुर्भुज को दो गो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है। दो गो त्रिभुज बन रहा है, जैसे मैंने ये विकर्ण खींचा, ये डायगोनल खींचा, दो गो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? और ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है पूरी तरह से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। ठीक है, तो हमें यही बात क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो इसको चलिए डिटेल्स में हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कितना बढ़िया बात पता चला हमें कि जो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, वो समांतर चतुर्भुज को कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, तो इन सब का यूज कहाँ होगा? जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए जी, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो, इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो किसी एक प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको बराबर इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्या, कोई चतुर्भुज सर्वांगसम कब होता है, सॉरी, कोई चतुर्भुज समांतर कब होता है? वो तब होता है जब उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। यानी ये और ये पैरेलल हो, और ये क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। क्योंकि ये पहले ही से बोल रहा था एक समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो ये हमें पहले से पता था ये चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है। तो जाहिर सी बात है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये और ये पैरेलल, और ये पैरेलल। हम लोगों ने रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ है कि जो रेखाएं समांतर होती है ना, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल काटती है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं।
ठीक है। अच्छा देखो जी, दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 5 रूल्स हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस। इन पांचों में से किसी एक का यूज करके इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वांगसम प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां देखिए कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि ये और ये समांतर है, ये और ये क्या है, समांतर है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो विकर्ण एसी है, ये किसका काम कर रहा है, अरे भाई ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो आप बताइए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अच्छा ये और ये भी तो समांतर है, ये दोनों भी तो समांतर है। चलिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। अब गौर से देखिए, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, ठीक है। ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड इसमें भी है और ये वाला साइड इस वाले त्रिभुज में भी है, एक साइड कॉमन। इस त्रिभुज में ये एंगल और इस वाला त्रिभुज में ये एंगल, एक और एंगल बराबर। तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो बड़ा मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझाया मैंने। तो ऐसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो चलो देखो जी, अच्छा कुछ नाम देते हैं इसको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले में प्रोसेस से हम लोग चलते हैं भाई, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। जो दिया है उसको लिखा रहते हैं, रचना में क्या कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं कि नहीं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सिद्ध देखिए, ठीक है। सवाल में दिया है आपको पहले से कि चतुर्भुज एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है। अच्छा ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो भाई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, तथा एडी एडी अच्छा ए बी समांतर सी डी के और बीसी समांतर एडी के, बीसी समांतर एडी के, एडी समांतर बीसी भी बोल सकते थे, कोई बात नहीं है। चलो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है। अब देखो जी, इस त्रिभुज का तो मैंने नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी। अब इस त्रिभुज का नाम कैसे दूं, नाम देने में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया एडीसी चाहे एसीडी, कुछ भी नहीं दे देना है, एक प्रॉपर वे में दिया जाता है, सीखिए। मैंने क्या लिया, इस त्रिभुज को क्या नाम दे दिया, त्रिभुज एबीसी। सर्वांगसम प्रूफ करना है किसके, हाँ तो इस त्रिभुज का देखो जी नाम कैसे दे रहा हूं मैं। इसमें मैंने क्या उठाया, पहले एंगल 1 उठाया, अब ये उठाया, क्या उठाया, ए के साथ में कौन है, एंगल 1 है। अच्छा एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर था, मैंने दिखाया था अभी। तो एंगल 3 के साथ में कौन है, सी है, ठीक है। अब जरा देखिए आप, त्रिभुज ए बी सी खत्म कहां हो रहा है, एंगल 2 पे, एंगल 2 पे। तो इसको भी अगर हम सी से शुरू करेंगे तो एंगल 2 के बराबर में कौन है, एंगल 4, तो एंगल 4 पे हमको खत्म करना है, तो सी डी ए बोल सकते हैं, सी डी ए। ये आपका नाम देने का क्या हुआ, एक प्रॉपर तरीका हुआ, ठीक है। एंगल सी डी ए बोलना क्या है, ये सही है। बाकी आप बोलते हैं ए डी सी चाहे ए सी डी, वो गलत हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम दिखाना है हमें त्रिभुज सी डी ए के, त्रिभुज सी डी ए के। तो चलिए दिखाते हैं भाई, दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि इसको हम लोग सर्वांगसम कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल साइड एंगल से। तो चलिए इसका सिद्ध देखिए, ठीक है, इसका क्या करिए, सिद्ध देखिए। अच्छा एक्स्ट्रा काम किया क्या मैंने एसी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उसको लिख दीजिए रचना में, क्या करिए, रचना में लिख दीजिए एसी को ज्वाइन किया, एसी को ज्वाइन किए, एसी को ज्वाइन किए, ये एक्स्ट्रा काम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका सिद्ध देखिए, प्रूफ। जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना होता है ना, उन दोनों त्रिभुजों में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं।
त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में, चलिए त्रिभुज ABC में एंगल 1 बराबर है त्रिभुज CDA में किसके, इस वाले त्रिभुज में किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 के बराबर। रीजन, तो रीजन आप लिखिएगा क्या, मैंने जो समझाया था आपको ऐसे खींच के, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइन और ये लाइन समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये दोनों क्या हुए, एकांतर अंतःकोण हुए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 3 क्यों बराबर, तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण की वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक एंगल तो बराबर हो गया। अच्छा आप बताइए, ये वाला साइड इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ये वाला साइड इस त्रिभुज में भी आ रहा है, AC जो है दोनों में आ रहा है, AC क्या है, दोनों में आ रहा है। देख लीजिए आप, AC और AC माने CA चाहे AC, ठीक है। AC जो है इसमें भी दिख रहा है और AC इसमें भी दिख रहा है। AC बराबर AC, ये क्या है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, कॉमन साइड, एक वो साइड बराबर। फिर इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में एंगल 2 और इस त्रिभुज में एंगल 4, ये दोनों आपस में क्यों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है। ये रेखा किसका काम कर रही है, ये वाला तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्यों बराबर, तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एक और एंगल बराबर, तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो एंगल, अतः लिख सकते हैं आप, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से लिखिए, ठीक है। एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही बात क्या करना था, प्रूफ करना था हमें, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे एक तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.2 थ्योरम 8.2, ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया था समांतर चतुर्भुज, तो उसके 4 प्रॉपर्टी बोले थे, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या था कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसी बात को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, इससे पहले वाला जो मैंने सवाल सिद्ध किया ना आपको, प्रमेय 8.1 के क्या था, किसी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है जी, बांटता है। तो हम लोग उस बात को ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, तो एक साइड बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, एक और साइड बराबर। और इन दोनों त्रिभुज में ये वाला साइड क्या था, कॉमन था, तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते, सर्वांगसम हो जाते, तभी भी प्रूफ हो जाता। लेकिन क्योंकि 8.2 में हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर और ये दोनों साइड क्या बराबर, इसीलिए मैंने साइड 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 वाला यूज नहीं किया। अगर मैं पहले ही यूज कर देता कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो फिर प्रूफ करना था ना भाई कि ये दोनों बराबर क्यों है। अगर पिछले सवाल में मैं 8.1 में इसका यूज कर देता कि समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये दोनों बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। लेकिन भाई ये दोनों बराबर है तो क्यों है बराबर, उसको इसमें प्रूफ करना है 8.2 में, इसी वजह से मैंने इस क्राइटेरिया का यूज नहीं किया, इस रूल का यूज नहीं किया था, एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके चला था, एकांतर कोण वाला, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, एक समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मुझे प्रूफ करना है। अच्छा देखो जी, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमें प्रूफ करना है कि जो सम्मुख भुजाएं AB और CD ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर CD, और BC और AD ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, यही बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो जी देखो कैसे क्या किया जाएगा। जो दिया है पहले उसको लिख दीजिए, दिया है
क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। किसी चतुर्भुज को समांतर होने के लिए एक ही कंडीशन काफी है, मैंने आपको बेसिक में बताया था, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी समांतर किसके है, सी डी के। यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसके मदद से कि ए बी समांतर होगा सी डी के तथा बीसी समांतर होगा एडी के, बीसी समांतर होगा एडी के, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, प्रूफ करना है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ए बी बराबर सी डी तथा बीसी बराबर एडी, जो सम्मुख भुजा है ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों क्या है, बराबर, और ये दोनों क्या है, बराबर। यही बात क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जी, अगर मैं एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, इस विकर्ण को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने विकर्ण को बांटा, दो को त्रिभुज बन गया। अगर मैं किसी तरह प्रूफ कर दूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दूंगा तो सीपीसीटी से ये और ये बराबर और ये बराबर, ठीक है। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है। तो देखिए अब आगे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने एक्स्ट्रा काम क्या किया है यहाँ पे, तो उसको रचना में लिखिए, कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा काम किया है क्या, एसी को ज्वाइन किए, एसी को ज्वाइन किए, एसी को ज्वाइन किए, ठीक है। चलो इसका सिद्ध देखो, सिद्ध तो मैं नहीं करूंगा भाई, सिद्ध आप करिएगा। अरे अभी 8.1 में तो सिद्ध किए थे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। देखिए तो यहां तक ये पूरा सेम है, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों सेम पिछले थ्योरम में था 8.1 में। लेकिन सिद्ध करना था क्या उसमें, कि ये दोनों सर्वांगसम है। तो उसमें तो सिद्ध किया था ना कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो वही चीज फिर दोबारा यहाँ पे सिद्ध कर देंगे, टाइम लगेगा। मैं लिख दे रहा हूं क्या, अभी 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 8.1 में हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज सीडीए के, त्रिभुज सीडीए के। और हमें पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सीपीसीटी से। जैसे हमको पता चला कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी जो होगा, ये जो ए बी होगा किसके बराबर होगा भाई, सी डी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए ए बी बराबर सी डी, और ये दोनों क्यों बराबर, तो सीपीसीटी से, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए एगो तो सिद्ध हो गया भाई। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो बताइए संगत भाग क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो BC किसके बराबर होगा, DA के बराबर होगा। BC, ये BC और ये DA बोलिए चाहे AD बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो BC बराबर हो जाएगा किसके, AD के। BC बराबर हो जाएगा किसके, AD के, ठीक है। तो ये भी क्यों बराबर भाई, BC और ये AD ये दोनों क्यों बराबर है, तो CPCT से। तो यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही दोनों बात, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग सिर्फ 2 ही थ्योरम रखते हैं, ठीक है। फिर अगले क्लासेस में इंशाल्लाह 3 या 4 थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग चालू करेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।